नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 12 वर्षों का कार्यकाल पूरा, भाजपा ने मनाया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री तोमर साहू ने कहा छत्तीसगढ़ के विकास को मिली नई गति। खरीद माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा, 9 वाहन जब्त। भीषण गर्मी से बेहाल वन्य जीवों के लिए समर केयर प्लान लागू। कूलर, स्प्रिंकल और ठंडे खान-पान से जानवरों को गर्मी से बचा रहा कानन बेदारी को। जंगलों की कटाई पर सवाल, अरपा प्रदूषण पर जनता नाराज, प्रशासन से ठोस कदम की मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार की अभूतपूर्व प्रगति की है, उसे केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और तोखन साहू ने एक स्वर्णिम युग के रूप में रेखांकित किया है। बिलासपुर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के दौरान सावित्री ठाकुर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे राष्ट्र निर्माताओं को वह सम्मान प्रदान किया है जिसके वे हकदार हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने उनकी उपेक्षा की थी। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा नारी शक्ति के सशक्तिकरण, गरीबों के उत्थान और देश की सांस्कृतिक व प्रशासनिक ऊंचाई को बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। वहीं तोखन साहू ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जन धन खातों व मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को अटल बिहारी वाजपेयी की देन बताते हुए बिलासपुर के लिए स्वीकृत 3000 करोड़ की विकास योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें नाइट लैंडिंग और अरपा सौंदर्यीकरण प्रमुख है। विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी प्रधानमंत्री को देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नेतृत्व बताया, जबकि सम्मेलन के अंत में केंद्रीय मंत्रियों ने पद्मश्री रामलाल बरेठ से भेंट कर केंद्र की उपलब्धियों पर चर्चा की, जो भाजपा की तपस्या और संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को प्रदर्शित करता है। 2014 से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने लाल किले से स्वच्छ भारत की घोषणा की। उसमें 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय हमारी महिलाओं के बना। आज हम बात करें महिलाओं की तो 90 लाख बचत समूह से 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई, स्वयं के रोजगार कर रही है। मुद्रा की योजना की बात करें तो 70% हमारी महिलाएं स्वयं का रोजगार कर रही हैं। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आज नारी वंदन बिल पास करके भी जिस प्रकार से पहले पार्लियामेंट में उन्होंने लाया था, क्योंकि उनको पता था कि महिलाओं को अगर नीति निर्माण में उनकी भागीदारी होगी तो आने वाले समय में जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है वो पूरा होगा। इधर बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी जानकारियां फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने स्पष्ट किया कि लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए बिना सत्यता जांचे वीडियो या पोस्ट वायरल करने वालों को अब चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर ऐसे मामलों की जाँच में पुलिस के समय और संसाधनों का दुरुपयोग होता है, जबकि बाद में अधिकांश पोस्ट अफवाह साबित होते हैं। पुलिस का
मानना है कि इस तरह की झूठी खबरें समाज में तनाव और भ्रम पैदा करती हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया को अभिव्यक्ति का माध्यम बताते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इसका दुरुपयोग कर लोकप्रियता हासिल करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। भविष्य में ऐसे कंटेंट पोस्ट करने वालों के खिलाफ सीधे अपराध दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या खबर को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर कर लें और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं। ऐसे लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि इस तरीके से सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकते हैं। आप गलत जानकारी देकर, गलत वीडियो बनाकर आप कर क्या रहे हैं, ये क्राइम है। और जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ पुलिस ने अभी तक चेतावनियां दी हैं, लेकिन अब क्राइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे दर्जनों केस रजिस्टर्ड होंगे आने वाले समय में। इस तरीके से अगर फर्जी वीडियो या किसी भी व्यक्ति की बगैर अनुमति के, बगैर उसके अगर कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग करता है और उसको सोशल मीडिया में या बिना उसकी इजाज़त के सर्कुलेट करता है, ये सारा कुछ आईटी एक्ट के तहत क्राइम है। और ये सब कुछ आप सभी जानते हैं कि एक्सटॉर्ट करने के लिए होता है, एक्सटॉर्शन करने के लिए होता है। तो हम पुलिस इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसका पीछा करने के मामले में आखिरकार आरोपी सागर आडिल को पुलिस ने धर दबोचा है। घटना 21 फरवरी 2026 की है, जब पीड़िता अपनी परीक्षा देकर घर लौट रही थी। आरोपी सागर आडिल ने स्कूल के पास उसे रोका और गलत नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे अश्लील गालियां दी और तब से लगातार उसका पीछा करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज होने के बाद से ही सागर आडिल लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के दौरान आरोपी सागर आडिल ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे विशेष पॉक्सो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 हाईवा और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत कुल 9 वाहनों को जब्त किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और खनिज विभाग के नेतृत्व में 6 से 8 जून तक जिले के सरकंडा, सीपत, करगी, कोटा, पोड़ी, कोनी और मंगला क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान करगी और सीपत क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते 2 हाईवा, जबकि कोनी और सरकंडा क्षेत्र में चूना पत्थर का परिवहन करते 3 हाईवा जब्त किए गए। वहीं मंगला स्थित शिवघाट बैराज से अवैध रेत उत्खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली तथा पोड़ी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया,
जब्त किए गए सभी वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों कोनी, कोटा, सरकंडा और सीपत की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। बिलासपुर जिले के ग्राम सफरी भाटा के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत कर अवैध मुरुम, रेत और मिट्टी उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पैजनिया निवासी जितेंद्र लहरे द्वारा पिछले 2 से 3 वर्षों से शासकीय भूमि पर कब्जा कर बड़े पैमाने पर अवैध मुरुम की खुदाई और बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि लगभग 10 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर 10 से 20 फीट तक गहरी खुदाई की गई है। शिकायत में ये भी कहा गया है कि सफरी भाटा से विजयपुर जाने वाले मुख्य धरसा मार्ग पर अवरोध खड़ा कर लोगों की आवाजाही प्रभावित की गई है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण और प्रतिदिन कई हाईवा वाहनों से मुरुम परिवहन किए जाने से गांव की सीसी सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है तथा दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध उत्खनन, अतिक्रमण और निर्माण पर रोक लगाने तथा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सफरी भाटा ग्राम जो हमारे तखतपुर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ जितेंद्र लहरे, पिता नारायण लहरे और नारायण लहरे, इन लोगों के द्वारा अवैध रूप से वहाँ ज़मीन को कब्जा कर करीब 5-6 एकड़ ज़मीन को कब्जा कर वहाँ से 10-20 फीट मुरुम निकाल के बेच चुके हैं पूर्व में, और अभी भी वो लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। और जो वहाँ से आम रास्ता था, जो गांव से सफरी भाटा से विजयपुर के लिए जो आम रास्ता था, उसको भी कब्जा कर लिया और लोग आते जाते हैं जब, तो उनके पीछे वो कुत्ते पाल के रखा, उनको छोड़ देता है और लोगों को गाली देता है, मारता पीटता है कि अब ये रास्ता बंद हो गया, इधर से नहीं आना जाना है। इसीलिए हम सभी ग्रामवासी यहाँ आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और उन्हें यह सब ज्ञापन दिए हैं कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाए। हाँ, सफरी भाटा, तो वहाँ पर क्या है, बहुत दिनों से 10-15 साल से अवैध रूप से जो रेत उत्खनन वगैरह है, बहुत सारा मतलब 10 फीट 15 फीट गड्ढा खन चुके हैं और उसके बारे से कई बार मतलब और शिकायत वगैरह हो चुका है, लेकिन आज तक की शिकायत उसका कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब उसके बारे से कार्यवाही नहीं किए हैं। तो हम लोग सभी लोग जनता लोग पूरे गांव के लोग पहुंचे हुए हैं, कम से कम 100 हैं यहाँ, तो उसी के बारे से यहाँ पर कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं ताकि उसके बारे से कुछ कार्यवाही किया जा सके। कार्यवाही नहीं होगा तो उसके प्रति आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इधर बिलासपुर जिले के तखतपुर में नया बस स्टैंड के पास जर्जर मुख्य मार्ग पर ईंटों से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। जानकारी के अनुसार सड़क पर बने बड़े गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया फंस जाने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रैक्टर के पलटते ही उसमें लदी ईंटें सड़क किनारे मौजूद एक 40 वर्षीय युवक और एक बच्चे के ऊपर जा गिरी, जिससे वे ईंटों के ढेर में दब गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और ईंटें हटाकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि मुख्य मार्ग की वर्तमान स्थिति काफी खराब है और मार्ग गड्ढों से भरा हुआ है, जिसके कारण वाहनों के आवागमन में कठिनाई हो रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध।
खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के कानन पिंडारी जू प्रबंधन ने भीषण गर्मी के बीच वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य और आराम को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक समर केयर प्लान लागू किया है। इसके तहत टाइगर और तेंदुए जैसे मांसाहारी जीवों के बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकलर और अतिरिक्त पानी की टंकियां लगाई गई हैं, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है और जानवर खुद को ठंडा रख पाते हैं। बाड़ों के वातावरण को सुखद बनाने के साथ साथ जानवरों की डाइट में भी बदलाव कर उन्हें तरल और ठंडी तासीर वाला भोजन दिया जा रहा है, ताकि वे निर्जलीकरण से बचे रहें। जू प्रबंधन की मेडिकल टीम लगातार इन जानवरों की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए है, ताकि बढ़ते तापमान का उन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 15 जून से वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और न्यायालय में नियमित कामकाज फिर से शुरू होगा। हाईकोर्ट के प्रभावी रजिस्ट्रार जनरल मंसूर अहमद द्वारा जारी आदेश के अनुसार अधिवक्ता अब फिजिकल रूप से अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों की पैरवी कर सकेंगे। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पहले की तरह ही विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट प्रशासन ने ईंधन आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी संसाधनों के प्रति मितव्ययी रहने की सख्त सलाह दी है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोल डीजल की बर्बादी को रोकने के लिए जुडिशियल और मिनिस्ट्रियल अधिकारी अनावश्यक रूप से वाहनों का उपयोग न करें और जहां तक संभव हो आधिकारिक वाहनों को एक दूसरे के साथ साझा करें। ये निर्णय 19 मई 2026 को जारी उस परिपत्र के निरस्तीकरण के बाद लिया गया है, जिसमें तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम और वाहन संबंधी अस्थायी प्रतिबंध लागू किए गए थे। बहुचर्चित फॉर्च्यून एलिमेंट्स आवासीय परियोजना से जुड़े अनियमितताओं के विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक जांच का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। फर्म के 15% हिस्सेदार मयंक अग्रवाल द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों, जिनमें फर्जीवाड़ा, अवैध निर्माण और उनकी सहमति के बिना 100 करोड़ रुपए का ऋण लेने जैसी बातें शामिल हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने बोदरी नगर परिषद सहित समक्ष प्राधिकारी को सभी पक्षों को सुनकर 60 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता 7 दिनों के भीतर सभी भागीदारों को पक्षकार बनाकर अपनी शिकायत पुनः प्रस्तुत करें, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। इससे पूर्व नवा रायपुर स्थित कमर्शियल कोर्ट ने भी फॉर्च्यून बिल्डकॉन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मयंक अग्रवाल को सरकारी विभागों और बैंकों में शिकायत करने से रोकने की मांग की गई थी। कमर्शियल कोर्ट ने इसे शिकायतकर्ता का अवैधानिक अधिकार मानते हुए कहा कि अनियमितताओं की जानकारी देना निवेशकों के हित में है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक जांच और सुनवाई का दौर शुरू हो गया है, जिसके नतीजों पर इस परियोजना के निवेशकों और खरीदारों की निगाहें टिकी हुई है। प्रदेश के कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों ने बुधवार को भोजन अवकाश के दौरान ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा। संघ की प्रबंधकारिणी के निर्णय एवं विभिन्न संगठनों की सहमति से प्रस्तुत ज्ञापन में सरकार से कर्मचारियों के लिए की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग की गई। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 4.5 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान करने, डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने तथा बजट सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए तत्काल नियम जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पर 300 दिन के अवकाश, नकदीकरण, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10% की सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को नियुक्ति देने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने मांगों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ शासन जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे कर्मचारियों के लिए,
3 वर्ष होने के बाद भी आज तक उस पर किसी प्रकार का अमल नहीं किए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश व्याप्त है। 6 सूत्री मांगे, जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, अनुकंपा नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और क्या कहना चाहिए, कैशलेस चिकित्सा सुविधा जो डिक्लेयर किया गया उसे अभी तक वाजिब ढंग से लागू नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तीव्र कर्मचारी संघ और उससे संबद्ध संगठन के द्वारा आज कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ध्यान तो नहीं दे रही है, लेकिन जब भी हम कभी भी हड़ताल या ज्ञापन के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षण करते हैं तो निश्चित रूप से आश्वासन तो जरूर मिलता है, महंगाई भत्ता में वृद्धि होती है, लेकिन केंद्र के समान नहीं होने के कारण ही हम तो हड़ताल और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ज्ञापन जो सौंपे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे की रणनीति? हम अपने पूरे संबद्ध संगठनों से और अपने प्रदेश तीव्र कर्मचारी संघ में एकमत राय होकर के आगामी आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए, इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले विभिन्न कर्मचारियों के मंचों पर जा करके ये कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कर्मचारियों को केंद्र के समान जो महंगाई भत्ता ड्यू है वो दिया जाएगा और उसके एरियर्स की राशि जो है समायोजन की जाएगी आपकी। लेकिन आज 2.5 वर्ष से ऊपर का समय व्यतीत हो गया है और घोषणा पत्र में भी इन्होंने अपने मोदी की गारंटी का नाम दे करके कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम को भी खराब करने का काम किया है। एक तरह से इस सरकार ने कर्मचारियों को ठगने का काम किया है, लेकिन कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के आगे की रणनीति बना करके एक आंदोलन करेगा। आज एक प्रदर्शन ज्ञापन का ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम है, जिसे लेकर के पूरे प्रदेश में ब्लॉक, तहसील और जिले स्तर पर अपने कहाँ कमी हो जा रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब ये तो सरकार में बैठे लोग ही इसको बेहतर ढंग से बता सकेंगे। कर्मचारियों की तो स्थिति ये है कि वो जब मांग करने आते हैं, यहाँ 3 तरह के कर्मचारियों को डीए दिया जा रहा है। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को अलग डीए है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को, जो कि इसी स्थापना के मध्य से वो लोग भी तनख्वाह पाते हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई और बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। हसदेव अरण्य, तमनार, अंबिकापुर, रायगढ़ और बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इसका सीधा असर जलवायु, वन्यजीवों और आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बिलासपुर में पर्यावरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने जिला प्रशासन से पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठन ने अरपा नदी में बढ़ते प्रदूषण, अवैध खनन, वायु प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे, घटते जल स्तर, पेड़ों की कटाई और खुले में कचरा जलाने जैसी समस्याओं को गंभीर बताया है। मंच ने अरपा नदी से अतिक्रमण हटाने, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण की मांग की है। संगठन का कहना है कि हर साल लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में अधिकांश पौधे नष्ट हो जाते हैं। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
सरकार के द्वारा 5 जून को पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है ना, लेकिन पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन इतनी भरी गर्मी में पेड़ का सुरक्षा कैसे होगा, इन चीज़ों को लेकर के हम लोग आज ज्ञापन सौंपने आए हैं कि भाई पेड़ लगा रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण का वाकई में जो सुरक्षा होना चाहिए वो कहीं से भी नहीं हो रहा है। पर्यावरण विभाग के द्वारा भी जागृति लानी चाहिए और लगातार फैक्ट्रियों से जो धुआएं निकल रही है उस पर भी रोक लगाई जाए, और जो गंदे पानी बह रहे हैं नदियों में, नालों में, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि जो जानवर जो है वो नाले में या नदी के पानी को पीते हैं, जिसके कारण उन लोगों का मृत्यु हो रहा है। जिले में पर्यावरण समस्या है, उसके लिए हम लोग 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो हम लोग उस दिन पर्यावरण दिवस नहीं मनाते, क्योंकि पर्यावरण के नाम पर उस दिन सरकारी विषय संस्थाओं से बेतहाशा पौधे लगाते हैं और उसमें से 90% 80% पौधे मरते हैं। हमारे भारतीय मौसम के अनुकूल नहीं है ये। हमारी पर्यावरण दिवस हम लोग 28 अगस्त अमृता देवी बलिदान दिवस के दिन मनाते हैं। इस दिन का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि हम प्रत्येक जिला में, जिला मुख्यालय में, उस जिला स्तर की जो पर्यावरण की समस्या है उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन देते हैं, और जो पर्यावरण का उल्लंघन का जो हो रहा है उसके लिए शासन प्रशासन को जागरूक करने का काम करते हैं। लगा रहे थे एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पेड़ किसके नाम है? नहीं, बाकी पेड़ भी माँ के ही नाम है। आप अपने माँ के नाम, एक ही माँ होता है ना, तो ये ये हाँ, वो अंधाधुंध कटाई का हम विरोध कर रहे हैं। उसी के लिए हमारे पत्र में देख लीजिए आप, हमने लिखा हुआ है कि जहाँ भी पेड़ कटाई हो रही है हसदेव अरण्य के लिए हम लोग लगातार उसको 3 साल 4 साल से उस मांग के लिए हम लोग हर साल ज्ञापन देते हैं। वृक्षारोपण आप लोग अभी तक कर चुके हैं? हम लोग देश भर में लाखों पेड़ हर साल लगाते हैं मैडम। आप हमारा उसमें लाखों पेड़ हर साल हमारे पर्यावरण जो मंच है, प्रत्येक जिला में देश भर में भारतीय मजदूर संघ के साथ एक पर्यावरण मंच अलग से बनाया जाता है। भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन नहीं है कि जो सिर्फ वेतन भत्ते और इसी के लिए, हम लोग सामाजिक सरोकार में भी रखते हैं। सामाजिक समरसता दिवस मनाते हैं। अभी हम लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जो पर्यावरण का वायलेशन है, जो हमारी अरपा नदी है उसमें इंडस्ट्री का, शहर के सीवरेज का, गटर का पानी सीधा मिलता है, वो पानी को पीने से आदमी वो जहर से भी हालत में है। रतनपुर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने ग्राम बिरगहनी और लखराम में छापेमारी कर शराब कोचियों जयराम गंधर्व और देव कुमार उर्फ देवा भारद्वाज को पकड़ा, जिनके पास से 18 लीटर देशी प्लेन शराब और 14 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। वहीं एक अन्य कार्रवाई में ग्राम कमलीटार में गीताबाई बंजारे के पास से 310 ग्राम गांजा और उसकी बिक्री से मिले 270 रुपए नकद जब्त किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सकरी थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। युवक पैदल अपने घर लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सकरी के सूर्यवंशी मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय रोहित सूर्यवंशी पिता शिव कुमार सूर्यवंशी नेशनल हाईवे स्थित यादव ढाबा में काम करता था और वहीं रहता भी था। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे वह ढाबे से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पुराना बटालियन रोड स्थित सकरी बाईपास मार्ग पर किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रोहित को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की असमय मौत से परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।